यही तो मैं अपनी अम्मी को समझाना चाहती हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ पास होने की और पढ़ने की भी, लेकिन उनको लगता है कि मैं बीमार हूँ। पता नहीं वो लोग मेरी बात समझेंगे या नहीं, पर मैं कोशिश करूंगी। वैसे क्या हुआ तुझे? अम्मी को लगता है कि मैं पागल हूँ, क्योंकि मैं चिड़ियों से बात करती हूँ ना, और मुझे उसकी सारी बातें समझ भी आती है। लेकिन उनको लगता है कि मेरे अंदर जिन आ गया है, इसलिए वो मुझे दरगाह भी लेके गई थी। फिर तो ठीक हुई? कुछ भी नहीं हुआ। उन बाबा ने मेरे सारे शरीर पे झाड़ू घुमाया, जिससे सिर्फ मुझे छींकें आई और कुछ भी नहीं हुआ। सॉरी, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाना भूल गई, मैं कल ले आऊंगी। रानी तू कहाँ जा रही है? मैं ले आऊंगी ना चॉकलेट। क्या बात कर रही हो? दीदी वो मेरी दोस्त है रानी, मैं उसके लिए चॉकलेट नहीं लाई तो वो गुस्सा होके चली गई। वो तो गूंगी है ना? नहीं दीदी, वो बोलती है। नहीं बेटा, वो गूंगी है। दीदी आप भी अब अम्मी की तरह बोल रहे हो, वो बोलती है। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? दीदी सना। तो तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्योंकि आज मेरा रिजल्ट है। तो ये तो अच्छी बात है ना। मैंने ना अपना एग्जाम ही नहीं दिया तो मैं फेल हो जाऊंगी और अम्मी मेरे को मारेंगी। तो आप यहाँ अपनी अम्मी से डर के बैठी हो? हाँ दीदी। मैं उनसे बात करूँ? नहीं दीदी, अम्मी मारेंगी। मैं उन्हें समझा दूंगी नहीं बेटा। दीदी। सुनो तो। नहीं दीदी, अम्मी मारेंगी। सना। क्या हुआ राजा? कौन थी वो? वो सना। हुआ यूँ कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, वो यहाँ काफी देर से बैठी हुई थी। आज रिजल्ट है उसका। अच्छा। हाँ, लेकिन उसने एग्जाम ही नहीं दिया, इसलिए अपनी अम्मी से डर के बैठी थी। कहाँ गई वो? पता नहीं, मैंने कहा चलो तुम्हारी अम्मी से बात करूं तो भाग गई। आओ ना, यहाँ बेंच पे बैठ के बात करते हैं। नहीं, चलते चलते बात करते हैं ना। क्यों? तुमसे बैठकर बात करने से तुम मुझे मेरी उन अतीतों की याद दिलाती हो जो मुझे अंदर से खाली कर जाते हैं, और उस खालीपन से मैं कहीं शून्य में खो जाती हूँ। इसलिए तुमसे चलते चलते बात करने में अच्छा लगता है। बातें लंबी भी नहीं लगती और तुम मुझे थकने भी नहीं देती हो। तो क्या हाल है तुम्हारी बीमारी का? काफी समय से तो ठीक ही थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उस मंदिर में एक मूर्ति को देख के मुझे फिर बुखार आ गया। क्यों? क्या था उस मूर्ति में? मूर्ति तो साधारण ही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे बुखार आया और फिर मुझे वो मूर्ति एकदम बेचारी लगी। इतने भक्तों की भीड़ में एक बेचारी मूर्ति। कोई पैसा चढ़ा रहा है, कोई नारियल फोड़ रहा है, तो कोई घंटों ध्यान लगाकर कुछ मांग रहा है, और वो मूर्ति चुपचाप खड़ी है। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मूर्ति मुझसे कह रही है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं वहां से चली गई। फिर सीढ़ियाँ उतर रही थी तो लगा कि शायद ये इतने लोगों की आस्था ही है जिसने उस पत्थर की मूर्ति में इतनी जान तो डाली कि वो कह सके कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। सच कहूँ तो वो मूर्ति भी मुझे बाकी लोगों की तरह हाथ फैलाकर भीख मांगते हुए लगी। इसीलिए बस मैं वहां से आ गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या, तुम्हें ढूंढा तो पता चला तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। इतनी मुश्किल से एडजस्ट मिला तुम्हारा। कब तक मेरे पीछे घूमोगी? आयुषी, तुम मेरी डॉक्टर हो, मुझे तुम्हारी काउंसलिंग की जरूरत है। तुम्हें मेरी काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। तुम्हें आम होने से डर लगता है। नहीं, मुझे पता है मैं एक आम लड़की हूँ। तुम आम लड़की हो, लेकिन तुम मेरे सामने आम होने से डरती हो। मतलब अब ये बीमारी महज तुम इसीलिए पाल रही हो ताकि तुम मेरे सभी पेशेंट्स के बीच खास बनी रहो। नहीं, ये झूठ है। मुझे जो भी लगता है मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देती हूँ। मैं इसी बीमारी की बात कर रही हूँ। अगर तुम मुझसे रोज मिलती रहोगी तो तुम्हें कभी दौरे नहीं पड़ेंगे, लेकिन जैसे तुमसे मिलना बंद कर देती हो तुम्हारे दौरे वापस शुरू हो जाते तो हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि इसका इलाज मेरे पास नहीं है, और ना ही इसका इलाज अब मैं करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया था। मैं उतनी दूर से तुमसे मिलने आई हूँ और तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी। कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें अपनी बीमारी की इतनी ही चिंता है तो दूसरा डॉक्टर ढूंढो। तुम्हें पता है मैंने कोशिश की है, लेकिन फायदा नहीं हुआ। और फायदा होगा भी नहीं, क्योंकि तुम ठीक भी नहीं होना चाहती। मैं ठीक होना चाहती हूँ, लेकिन तुम ही बताओ कैसे हूँ तुम्हारे बिना। तुम चाहे हो मेरी, मतलब तुम जीवन हो मेरा।
तुमसे बात करती हूँ तो जिंदा महसूस करती हूँ। हमेशा तुमसे बातें करने का मन करता रहता है। तुम्हारी ऐसे ही फिजूल बातों से तंग आ चुकी हूँ मैं। तुम भी अब चली जाओ, मैं तुमसे अब नहीं मिलूंगी। देखो, मैं जब तक तुमसे बात नहीं कर लेती मैं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो। मैं नहीं जाऊंगी तुमसे बात किए बिना। जिद मत करो राधा, मैं नहीं आऊंगी। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो फिर करती रहना इंतजार। आयुषी, तुम समझती क्यों नहीं हो? आयुषी, मुझे तुमसे प्यार है। आप क्या बैठी है? हाँ, बैठी हूँ। आप यहाँ बैठी हुई? बैठूंगी ही अभी। देखिए, आप यहाँ बैठ जाइए ना। क्यों? मुझे वहाँ सोना है। आपको सोना है तो मैं धूप में बैठूँ। आप मेरी बात समझ नहीं रही है। बस 10-15 मिनट की बात है, फिर यहाँ से भी धूप चली जाएगी। हाँ, तो बस 10-15 मिनट की बात है, फिर आप वहाँ सो जाना। आप मेरी बात समझिए थोड़ा। अगर मैंने यहाँ नहीं सोई तो मेरे को उल्टी हो जाएगी। तो कर दो। उल्टी करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। अब इंसान को उल्टी करने की भी आज़ादी नहीं है। आप आज़ादी की बात ना ही करें तो ठीक है, हम आप ही के ऊपर उल्टी कर देंगे। ऐसे देश में आजकल कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं? नहीं, मैं तो बस आपको बता रही थी। ठीक है, आप यहाँ बैठ जाइए, शाम आ जाएगी तो मैं वहाँ चली जाऊँगी। शुक्रिया, आप मेरी बात समझिए थोड़ा। मैंने गले गले तक खाना खा रखा है और अगर मैं नहीं सोई तो मुझे उल्टी हो जाएगी। थोड़ी देर बैठी रहेंगी तो मर नहीं जाएंगी आप। आप बात समझिए ना, उधर हो जाइए। मैं नहीं मानती। उठ जाइए प्लीज, मेरे को यहाँ सोने दीजिए। मैं नहीं उठूंगी। मान जाएंगी? ना कसरत करती हैं आप। बैठिए आप ही वहाँ पर। आपके पास माचिस होगी? जी नहीं। आप यहाँ रोज आकर सोती हैं? हाँ। आपने अपना आधा जीवन सोने में ही गुजार दिया है लगता है। जरूर आप सरकारी मुलाजिम होंगी। ठीक पहचाना ना, जिद्दी खरूद सरकारी मुलाजिम। मैं सो चुकी हूँ। अगर मैं अभी जाके आपकी शिकायत कर दूं तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। आप मेरे जो सपनों में आकर धमकियाँ दे रही हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगी, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगी, तेरे घर के सामने। काफी अच्छा है ना ये पार्क, छोटा सा। वरना और पार्क कैसे होते हैं? मैं यहाँ रोज आती हूँ। काफी समय से यहाँ बैठी होंगी। थोड़ा पीछे टहल आइए, आपको अच्छा लगेगा। पीछे खरगोश, नेवले, कुत्ते सब हैं। मैं तो कहती हूँ बंदरों को भी होना चाहिए था। जी, बंदरों का होना भी जरूरी है, उन्हें पिंजरे में कैद करना भी। ऐसे खुला छोड़ दे तो पार्क में बैठे लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और क्या, बंदरों को तो पिंजरों में ही होना चाहिए ना। यहाँ पर आप मुझे बंदर कह रही हैं? हिम्मत कैसी हुई आपकी? अरे आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं?
दिखाई नहीं दे रहा क्या हम यहाँ सोने की कोशिश कर रहे हैं? माफ करिएगा पर वो मुझे बंदर कह रही हैं। आप बंदर है? नहीं, फिर क्यों फर्क पड़ रहा है आपको? अगर मैं आपको बोलूं बंदर, आप मान जाएंगी? अच्छा, अब इस बात को यही खत्म करें और मुझे सोने दे। वैसे जहाँ आप बैठी हैं वो पार्क की सबसे अच्छी जगह है। 3 तो बेंच हैं इस पार्क में, वो भी एक साथ एक ही जगह पर। इसमें क्या खास है? नहीं, वहाँ से व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा है। जो मुझे यहाँ बैठकर दिख रहा है वही आपको वहाँ बैठकर भी दिख रहा है। और सामने देखने को है भी क्या? एक बिल्डिंग ही तो है, इसे व्यू कहती हैं आप? यही तो मैं कह रही हूँ। बिल्डिंग मेरी बेंच के बिल्कुल ठीक सामने है, लेकिन आपकी बेंच के ठीक सामने नहीं है ना। तो मुझे उस बिल्डिंग की कुछ एक बालकनी दिख रही है जो आपको नहीं दिख रही है। इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क आसमान का है। आपको इतना ज्यादा आसमान देखने को मिलता है और मुझे कम। मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप इधर आ जाइए ना, मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी है। चलिए। ये क्या है? जो भी आता है मुझे मेरी जगह से उठाने लगता है। मैं नहीं उठूंगी अपनी जगह से। अभी आपने ही कहा आपको आसमान में दिलचस्पी नहीं है। नहीं है, लेकिन यहाँ बैठे रहने में बहुत दिलचस्पी है। अजीब जबरदस्ती है। वो मेरी जगह है। आपका नाम लिखा है यहाँ पर? ये क्या बात है? तुम स्कूल जाती थी तो क्या क्लास में टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना, फिर भी जाके तुम टीचर की कुर्सी पर तो नहीं बैठ जाती थी। बैठती तो अपनी जगह पर ही थी। ये क्या बात हुई भला? कहाँ से पढ़ के आई हो? उदाहरण नहीं समझती? तो ये कैसा उदाहरण है? पार्क का क्लासरूम से क्या संबंध? अच्छा, अब तुम संबंध की बात कर ही रही हो तो ये बताओ, तुम्हारा इस शहर से क्या संबंध है? शहर से संबंध मतलब? क्या तुम इसी शहर में पैदा हुई हो? नहीं। तो बस इस जगह पर ज्यादा हक मेरा बनता है। मैं यहीं पैदा हुई हूँ, पली बड़ी भी यहीं हूँ। इस हिसाब से मैं भी इसी देश में पैदा हुई हूँ, तो मेरा भी बराबर का हक बनता है। मैं हिंदू हूँ। मैं ब्राह्मण। कॉलेज टाइम पर मैं एबीवीपी की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। मैं ज्यादा हिंदू हूँ। तो अब आप मुझे मेरे कम हिंदू होने पर मारेंगी? ये गांधी पार्क है, यहाँ हिंसा नहीं चलती। और वैसे भी ये जो तीनों बेंचेस दान दिए हैं वो पटेल ने दिए हैं, रामनाथ पटेल। वाह भाई, गांधी भी आपके, पटेल भी आपके। हमारे लिए कुछ छोड़ेंगी? क्या? क्या क्या? कुछ नहीं, मैं नहीं उठूंगी बस। नहीं उठेंगी आप यहाँ से? जी नहीं। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में बीच में बैठना चाहता है, पर आप जाकर साइड पर बैठ गई। इसका मतलब? इसका मतलब मैं पागल हूँ। अच्छा ये सुनो, तुम दिल्ली की नहीं हो, तुम कहीं बाहर से आई हो। दिल्ली में नहीं रहती ना तुम? बताओ, तीनों बातें सही है ना? तीनों तो एक ही बात है। थोड़ा रुको, तुम मुश्किल हो, तुम्हें पकड़ना आसान नहीं है। सोचने दो। तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुकी हो, इसीलिए यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, है ना? सही है ना? बकवास। तुम एक निहायती जिद्दी औरत हो, जिसने अपनी जिद की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। इसीलिए आज मेरे बेंच पर बैठ कर बैठ गई हो। बकवास। तुम्हें लगता है भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसीलिए पीरियड्स के टाइम पर मंदिरों में जाके बैठ जाती हो। सोचती हो ऐसे भगवान से बदला लोगी। क्या? तुम ये सुसाइड करने आई हो? हाथ दिखाओ। अरे तुम्हें एक बीमारी है जिसका इलाज ही असंभव है। तुम्हें जिंदा कॉकरोचेस खाना अच्छा लगता है। तुम एक प्रेमिका हो जिसे प्यार में धोखा मिला है, एक बेचारी प्रेमिका। चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे। हार गई।
सही है। आधी सही बात कौन सी? मतलब आधी सही आधी गलत। वो भगवान वाली, नहीं, उसके बाद वाली, सुसाइड वाली। उसके भी बाद अब वाली। बता दो कि उसे कौन सी बात सही है। मुझे एक बीमारी है। सुन लिया तुमने, बीमारी है उसे। अब दोबारा नहीं पूछोगी। कौन सी बीमारी है? मुझे दिमाग की बीमारी है। बस उन्हें दिमाग की बीमारी है। पूछना है कुछ और? अरे कौन सी बीमारी है? मुझे लगता है कि मैं देश की चौकीदार हूँ। अच्छा, ऐसा क्या काम कर लिया जो तुम्हें ये लगता है कि तुम देश की चौकीदार हो? मैंने कुछ किया नहीं है, इसीलिए तो मैं देश की चौकीदार हूँ। पर कुछ तो कारण रहे होंगे जो तुम समझती हो कि तुम देश के चौकीदार हो। हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि देश में हर जगह विकास हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब खुश है। लेकिन जब असल में देखती हूँ तो विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा होता। Hallucinations, क्या? दिमाग भ्रम। तो उसके बाद से तुम्हें ये लगता है कि तुम देश की चौकीदार हो? अरे नहीं, वो तो मैं एक डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम क्या अपने आप को देश की चौकीदार समझती हो? तब से मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ऐसा ही सोचती हूँ और यही मेरी बीमारी है, इसीलिए मैं अब इसी का इलाज करा रही हूँ। इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ हुआ था, लेकिन अभी प्रयागराज के मंदिर में। क्या? अरे इलाहाबाद। वो मंदिर वाली बात क्या थी? तुम एक बारी में पूरी बात बता क्यों नहीं देती हो? मैंने कह दिया बस। अच्छा, अब मैं तुम्हें समझ गई। अगर कोई तुमसे तुम्हारा नाम पूछे तो क्या जवाब देते हम? मेरा नाम फलाना फलाना है। अगर कोई इनसे इनका नाम पूछे तो ये जवाब देंगी, मेरा नाम फलाना फलाना है, लेकिन। अरे भाई, ये लेकिन है क्या? लेकिन अपने डॉक्टर को छोड़कर मैंने किसी और से बहुत दिनों बाद ये बात कही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। आधा घंटा हो गया है और अभी तक तुम लोगों ने मुझे सोने नहीं दिया है। अरे अगर आप इतनी ही परेशान हो रही हैं तो पीछे चली जाइए। पीछे? हाँ, उन कुत्तों और नेवलों के बीच? या उन बच्चों के झूलों में दुबक कर सो जाऊं मैं? देखिए, मैं यहाँ महज सोने आई हूँ और मैं यही सोऊंगी। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप पीछे चले जाइए और अपनी ये बकवास बातें कर लीजिए। मुझे सोने दीजिए बस। मुझे बात करने में दिलचस्पी भी नहीं है। मुझे तो बस अपनी जगह पर बैठना है जहाँ ये मैडम बैठी हैं। आप यहीं क्यों बैठना चाहती हैं? वो मैं नहीं बता सकती। अजीब पागलपन है। मुझे तो लगता है आपको इलाज की जरूरत है। क्या कहती हैं आप? अरे हम दोनों की बात में आप उन्हें बीच में क्यों घसीट रही हैं? सोने दीजिए उन्हें। ये अच्छा है, तब से आप इस जगह के लिए लड़ रही हैं तो उन्हें ही फैसला करने देते हैं। चलो ठीक है, अब जो ये बोलेंगी वो मैं मान लूँ। जी कहिए, आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। अरे सुनिए तो। एक अच्छी भली औरत यहाँ सो रही थी, तुमने उसे भी भगा दिया बस यहाँ बैठे रहने की जिद में। मैं तो बस उनसे बस पूछ। अब माफी मत मांगो मुझसे। सुनिए, कहाँ गई आप? अरे अरे उठो मेरी जगह से। रुको रुको, अरे उठो मेरी अरे! जगह से, जबरदस्ती आके बैठ गई हो। बाहर के शहर से आई हो और हमें हमारी जगह से हटा रही हो। ये तुम्हारा गाल क्यों गीला है? वो मैं नहीं बता सकती, मुझे थोड़ी देर और बैठने दो ना यहाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हटूंगी अपनी जगह से। हटो मेरी जगह से, हटो। अब क्या दिक्कत है? क्या है ऐसे इस जगह में जो तुम दोनों को बैठना है? बस एक पेड़, एक। अच्छा, तो ये है फायदा यहाँ का। क्या क्या फायदा है? अच्छा, तो ये है आपका मिस्टर आसमान। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तो आप ही बता दीजिए, हम क्या समझे? वही समझ लेंगे हम।
चले गया। चले गए? अभी आ जाएंगे। आप टीचर हैं, आपको ये सब कुछ शोभा नहीं देता है। मैं ऐसी ही टीचर हूँ। बच्चे मुझे फूलन देवी कहते हैं। अच्छा, बच्चे तुम्हें फूलन देवी कहते हैं, लेकिन आपको तो ये सब कुछ शोभा देता नहीं है ना। तो आप ये सब क्या कर रही है? मैंने कहा मैं टीचर ऐसी ही हूँ। करती हूँ मुझे तो मैं। शर्म आती है ये बोलने में कि मेरी बेटी आपके स्कूल में पढ़ी है। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो निकलवा लीजिए अपनी बेटी को स्कूल से। मैं क्यों निकलवाऊँ अपनी बेटी को स्कूल से? आपकी शिकायत करूंगी और आप ही निकाली जाएंगी। मेरा क्या दोष है? यही बस कि मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ। दोष यह है कि आप यहाँ बैठ के उन्हें ताड़ रही हैं, जो एक तरह से लड़का छेड़ना है। कहाँ लेके जा रहे हो? आप जो भी समझे। तो आप ही बता दीजिए हम क्या समझे। ये लड़का ताड़ना या छेड़ना नहीं है, बस। ये आपका गाल क्यों गीला है? मैं नहीं बता सकती। ये आपका गाल क्यों गीला है? ठीक है, सुनो। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगे कि ये लड़का ताड़ना या छेड़ना है तो जो आप बोलेंगे वो मैं करूँगी। लेकिन अगर नहीं तो मुझे मेरी जगह चाहिए। बोलो मंजू। पहले आप अपनी बात बताइए। बता रही हूँ। वो हमारे मैथ्स के टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। छी, अपने स्कूल के मैथ्स के टीचर के साथ। आप पूरी बात सुनेंगी? मैं बिना किसी वजह के भी इस बात में आती हूँ। पहले यहाँ नहीं बैठी थी, यहाँ बैठी थी। उस दिन काफी भीड़ थी इस अरे बात कराओ ना। बता रही हूँ। तो मैं यहाँ बैठी थी कि सर अपनी बालकनी पर आए। वो कपड़े सुखा रहे थे, फिर पानी की छींटे आकर मेरे मुंह पर गिर गए। पहले मैंने सोचा ये मेरा वहम है, बस उसी वहम की जांच करने रोज रोज यहाँ आ जाती हूँ। आप आश्चर्य करेंगी, पानी के छींटे ना ही दाएं जाते हैं ना ही बाएं, सीधा मेरे मुंह पर आकर गिरते हैं। क्या उन्हें ये बात पता है? ना, अब ये बात तो मुझे खुद भी नहीं पता। और क्या, बस यही है, आदत लग गई है इसकी। आप इसका इलाज कराना चाहेंगी? नहीं। मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ। नहीं नहीं, एक यही तो चीज़ है जो मुझे स्पेशल फील करवाती है, वरना टीचिंग में तो पूरा दिन गुजर जाता है। अब आप बताइए, ये लड़का ताड़ना या छेड़ना हुआ? देखिए, ये लड़का ताड़ना या छेड़ना तो नहीं हुआ, पर ये लड़का ना ताड़ना और ना छेड़ना भी नहीं हुआ। अरे यहाँ बैठ के ताड़ ही तो रही हैं। पर ये लड़का छेड़ने के दायरे में नहीं आया। अब इस बहस का कोई फायदा नहीं है, ये मेरी जगह है, मुझे दे दीजिए वो। अरे रुकिए, पहले आप इन्हें इनकी बात बोलने दीजिए, फिर देखेंगे ये जगह ज्यादा किसकी है। अरे बता तो चुकी हैं अपनी बात, बीमारी है इन्हें, समझती हैं देश की चौकीदार। अब आप अपने आप को देश की चौकीदार समझने लगे तो बात ही खत्म। सोचेंगी ना कि पूरी दुनिया पर आपका ही अधिकार है। हिटलर को भी तो यही बीमारी थी, सोचता था सबसे ऊपर है। आप मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रही हैं। अरे आप बीमार हैं तो मैं बस बता रही हूँ। अच्छा, दोनों चुप हो जाइए और ये आप अपना इस जगह पर अधिकार सिद्ध करें। मैं क्या अधिकार सिद्ध करूं? ये मेरी जगह है और आप ही तो इसकी गवाह हैं। लेकिन आप तो वहां आकर बैठी थी ना। तो आप ही ने तो मुझे वहां से यहाँ उठा दिया। अब मैं यहाँ बैठी हूँ और ये मेरी जगह है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इनका इस जगह से इतिहास जुड़ा हुआ है और इतिहास जिसका, जगह उसकी। देखिए, आप यहाँ आने की सोचना भी मत, वरना मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखो, मुझे मारने की धमकी दे रही हैं। ये गांधी पार्क है, यहाँ ये सब कुछ नहीं होगा। गॉड से कहेगी। अच्छा सॉरी। अब ये सुनो उदाहरण। क्या? अपना अधिकार सिद्ध करूंगी मैं अब उदाहरण के माध्यम से। तो अगर हम इस बेंच को राम मंदिर माने तो मैं हिंदू हूँ जिन्होंने इनको यहाँ पनाह दी, लेकिन इन्होंने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। और अब जब मैं अपनी जगह के लिए लड़ना चाहती हूँ तो आप लोग मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ये क्या बात कर रही हैं आप? अरे वही जो हमारे साथ
में हुआ? आप दोनों मिलकर मेरे साथ यहाँ कर रहे हैं, काफिर कहीं के। काफिर? अरे मैं तो बस अपनी जगह पर बैठना चाहती हूँ, इतनी समस्या क्यों है आपको? मैं अपनी जगह से नहीं उठूंगी बस, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर आप इतना ही पगला रही हैं तो एक काम कर सकते हैं। अगर आप उन्हें उठाएं, क्योंकि मैं पहले वहीं बैठी थी, तो फिर मैं वहाँ चली जाऊंगी। आप दोनों देख लेना इसका क्या करना है। तो आप मान गई है ना? हाँ, लेकिन पहले आप उन्हें उठाइए। चलो चलो, अब आप अपनी जगह से उठ जाइए ना, उठ जाइए। देखिए, आप दोनों की लड़ाई में मैं क्यों 2 बार उठूं? अरे पर आप मान क्यों नहीं लेती? असल में आपकी जगह ये है। मैं कैसे मान लूं ये मेरी जगह है? आप कभी कश्मीर गई हैं? नहीं। गई तो मैं भी नहीं हूँ। हमेशा उसे भारत के नक्शे में देखा है। और अगर कोई दूसरा देश हमसे कहे कि कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा है, तो अजीब सी एक बेचैनी होती है। फिर चाहे मेरा उस जगह से या कश्मीर से कोई सीधा संबंध ना हो, पर मुझे ये पता है कि वो अभी भी हमारा है। पर क्या कभी किसी ने कश्मीर से पूछा? आप कहना क्या चाहती हैं? कश्मीर को आज़ादी दे दें? अरे नहीं, मैं तो बस उदाहरण दे रही थी। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो कश्मीर का इस बेंच से क्या संबंध है? संबंध बेंच का नहीं, संबंध जगह का है। इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है। लोगों को जब एक जगह से निकालकर दूसरी जगह फेंक दिया जाता है, तो वो दूसरी जगह को कभी अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। उनकी पुश्तें इंतजार करती रहती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन उनको बुलाकर कह दिया जाता है कि आप इस देश के ही नहीं हैं। कितना बुरा लगता होगा ना आपको? देखिए, मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, बांग्लादेशी नहीं। अरे मैं तो बस अच्छा, ये ले लीजिए अपनी जगह। अरे मैं बस जगह से उठाए जाने की बात कर रही थी। आप गलत समझ रही हैं। अरे कान ऐसे पकड़ू या वैसे? बात तो एक ही है। बात एक नहीं है। आप कान वैसे पकड़िए जैसे मैं कहती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे पकड़ती हैं आप कान। अरे बहन, पकड़ लो ना कान, जैसे वो कह रही हैं। मैं क्यों पकड़ूं अपने कान? मुझे बताओ, मैं पकड़ लेती हूँ कान। कैसे? अब तुम बात को नहीं समझ रही हो। वो उदाहरण ले रही हूँ। मेरी जगह है और मैं ही बात नहीं समझ रही हूँ। उनका उदाहरण वो खत्म हो गया। उदाहरण? उदाहरण क्या है ये उदाहरण? समझाओ मुझे। मैं समझाऊं? नहीं। अच्छा, बात अब ऐसी है कि ये जगह छोड़ने को मैं तैयार हूँ, लेकिन वो उठने को मान ही नहीं। आप तैयार है ना? हाँ, बस चलिए। अब आप अपने वादे से क्यों मुकर रही हैं? मैं मुकर नहीं रही हूँ, लेकिन पहले आप उन्हें उठाकर यहाँ लाइए, तब मैं वहाँ जाकर बैठूंगी। अरे भाई, तो बात तो एक ही है ना। वो उठे या आप? क्यों? आप उठे। आप जैसे लोगों की वजह से ही आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं। क्या मतलब मेरी वजह से? अरे उन्हें बार बार उठाओगे अपनी जगह से, उनके पास हथियार उठाने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं बचेगा। अच्छा, ये उदाहरण मैं समझ गई। अगर आदिवासियों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ना दो, तो हथियार वो उठाएंगे। पर मैं तो इन्हें दूसरी जगह दे रही हूँ ना। अब समझी उदाहरण? आप उठ जाइए ना, फिर मैं रख दूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अपनी जगह को इतने प्यार से नहीं छोड़ता। अपनी जगह छोड़ने में एक तकलीफ है। आप अपने स्वर में वो तकलीफ का भाव लाइए पहले। उठ तो रही है वो। क्या फर्क पड़ता है कैसे उठी है? फर्क पड़ता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उठना नहीं है, महत्वपूर्ण है उठाया जाना। अगर उन्हें फर्क नहीं पड़ता है तो आप कहिए, और ऐसे कहिए मानो कोई आपके घर में जबरदस्ती घुस गया हो और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा हो। समय क्या हो गया है? 3:30 बज रहे हैं। बस आधा एक घंटा बचा है, फिर मेरी बेटी का रिजल्ट आ जाएगा। मैंने सोचा था मैं सो कर समय गुजार लूंगी, लेकिन आप दोनों की बकवास की वजह से मैं सो भी नहीं पाई। तो अब आप 4 बजे तक यहीं बैठी रहेंगी? वो तो आती होगी। हाँ, तुम्हें पता है, मैं और मेरी बेटी पिछले 10 साल से इस पार्क में आते हैं, और उसे ये पार्क अपने घर से भी ज़्यादा पसंद है। कितने साल की है आपकी बेटी? 15 साल की है वो। पर आज रिजल्ट सिर्फ 5वीं क्लास तक का आना है। हाँ, वो 5वीं कक्षा में ही पढ़ती है। मैं जानती हूँ इनकी बेटी को, मेरी म्यूजिक क्लास में आई थी। थोड़ी विकलांग है। विकलांग नहीं है वो, बस आप जैसे लोगों की वजह से पास नहीं हो पाती।
देखिए मैम, मैं बस समझती हूँ। आपको जो समझना है आप समझिए। 5वीं कक्षा का पाठ रट चुकी हूँ मैं, सुना सकती हूँ आपको मुंह जुबानी। इस साल उसका पास होना बहुत जरूरी है मेरे लिए। पिछले 4 साल से हम यही ट्राई कर रहे हैं। बेटी के प्यार में माँ पगला गई है। हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। पिछले 2 साल से उसे मैंने एक साइकिल दिलाई थी और अभी तक उसने छुई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो पास होगी ही नहीं। और आप जैसी, हाँ आप जैसी फूलन देवी टीचर जब उसका क्लास में मजाक उड़ाती है, वो घर आके खाना भी नहीं खाती। इस साल अगर वो पास हो गई ना, उसका दाखिला किसी प्राइवेट स्कूल में करा देंगे जहाँ पर उसको अच्छे से शिक्षा मिले। आप उससे नकल करवा रही हैं, ये ठीक बात नहीं है। नकल? मैं ही उसे पढ़ा रही हूँ। मैं उस नकल की बात नहीं कर रही। हम सबकी जिंदगी में अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। अगर हम किसी और की भूमिका जबरदस्ती निभाते हैं तो हम जी नहीं रहे, हम नकल कर रहे हैं। सना जीना चाहती है, नकल नहीं करना चाहती। आपको कैसे पता मेरी बेटी का नाम सना है? उसका आधार कार्ड लिंक है मेरे पास। कहा तो था, देश की चौकीदार हूँ। देखिए, वो जगह खाली है, आप बैठ जाइए अब अपनी जगह पर। मैं यही थी। अब खाली है तो बैठ जाइए ना, तब से नाक में दम कर रखा था। मैं ठीक हूँ। अब नहीं बैठेंगी आप उस जगह पर? आप जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? अब संत बनने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए जाइए अपनी जगह पर। अरे मैं ठीक हूँ यहाँ पे। उन्हें नहीं बैठना तो रहने दीजिए। अरे, आप चुप हो जाइए। छोड़ो मुझे। आप ऐसे नहीं मानेंगी ना? मैथ्स के टीचर। अरे ये क्या कर रही हैं आप? आप चुप रहिए। मैथ्स के टीचर मिस्टर आसमान, अरे बाहर तो आओ, बाहर आओ। चिल्लाओ चिल्लाओ और चिल्लाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चिल्लाती हूँ। मैथ्स के सर, आसमान, बाहर आइए ना। अब चुप क्यों हो गई? अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो था आप लोगों ने सब खत्म कर दिया है। हमने क्या किया? यहाँ पर मैथ्स के सर इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही उनका बालकनी पर आकर कपड़े सुखाना। जो इम्पोर्टेंट था वो खत्म कर चुके हैं आप। आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे हमने किसी का खून कर दिया हो। हाँ, खून ही हुआ है। मैं फूलन देवी रही हूँ, घर में, बाजार में, हर जगह। मैं ही बुरी इंसान हूँ, विलन हूँ। पर यहाँ इस बेंच पे मैं हीरो हूँ, अच्छी हूँ, सच्ची हूँ। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ विलन बना दिया है, मेरा खून कर दिया आप लोगों ने। सना, तुम्हारा रिजल्ट आ गया? आपको अभी भी रिजल्ट चाहिए? सना, हम अगले साल फिर से ट्राई कर लेंगे। कोई बात नहीं अम्मी, आप जो बोलोगी मैं। हाँ सना, कोई बात नहीं, हम अगले साल फिर से ट्राई करेंगे और फिर से उतनी मेहनत करेंगे। माया, बाय माया। हमें दिल्ली जाओ। अम्मी घर चले? हाँ बच्चे, चलो घर चलते हैं। आपका आसमान आ गया।
हम्म।